तो यार मैं फिर से आ गया हूँ, ठीक है। और काफ़ी टाइम के बाद मुझे फ्री टाइम मिला है। और रिकॉर्डिंग करने का कभी कभी ही मन करता है, जब खुद से अंदर से आती है ना ये सब थॉट्स, तभी रिकॉर्डिंग करने का मन करता है। तो आज की रिकॉर्डिंग में हम लोग क्या करेंगे ना, कि मैंने सुना है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग गलत समझ रहे हैं किसी चीज़ को। और वो है जैसे कि हनुमान जी के पास जो 8 सिद्धियाँ थी, ठीक है। तो उनके बारे में जो सिद्धियाँ जो है ना, बहुत लोग इसको सही से नहीं समझे, मतलब क्या है वो सही से उनको नहीं जानते हैं। इसके पीछे का ट्रुथ क्या है, ये मैं बताने वाला हूँ आज, ठीक है। देखो, सब लोग बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग, कि हनुमान जी जो हैं वो खुद को छोटा बनाकर या हल्का बनाकर वो हवा में उड़कर और श्रीलंका गए, वहाँ माता सीता से मिले और उनको राम जी का संदेश दिया, ठीक है। ऐसा हुआ होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, रामायण का सीरियल चलता था संडे संडे, तो सब लोग देखते थे उसमें। तो हनुमान जी खुद को हल्का बनाते थे, हवा में उड़कर समुद्र के ऊपर जाते थे, ठीक है। और बीच में राक्षस या फिर राक्षसी कुछ भी आते थे, दानव वगैरह, और उनसे वो फाइट करते थे और फिर आगे की ओर गए थे। तो बीच में एक राक्षसी आती है जिसके मुंह के अंदर जा कर के बाहर निकलते हैं और फिर उसके बाद जा कर के आगे की ओर जाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, सब लोगों ने देखा है एज अ वीडियो फॉर्मेट। तो उन लोगों को लगता है कि हनुमान जी जो हैं वो अपने फिजिकल शरीर के थ्रू गए थे और ख़ुद को छोटा बनाया और इस तरह से कुछ हुआ होगा, ठीक है। पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इस तरह से नहीं। देखो, क्या हुआ था एग्जैक्टली मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ये जो 8 सिद्धियाँ हैं ना, इसमें से कुछ सिद्धियाँ मेरे पास भी हैं, तो मैं जानता हूँ ये सिद्धि कैसे काम करती है, ठीक है। मेरे पास एक्सपीरियंस है इसका। तो मैं आपको ये इमेजिन करके बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या हुआ होगा और कैसे हुआ होगा, ठीक है। देखो, उस समय क्या हुआ था ना, कि हनुमान जी जो हैं वो अपने फिजिकल बॉडी जो है ना, उनका फिजिकल बॉडी है, उसको वो छोड़ करके गए थे यहीं पे, इधर साइड ही, ठीक है। उसको छोड़े और फिर उसके बाद अपने जो आत्मन शरीर जो होता है ना, आत्मा रूपी शरीर, उसके थ्रू गए, सोल के थ्रू, ठीक है। और वो सोल जो होता है ना, उसको आप हल्का भी बना सकते हो और भारी भी बना सकते हो, साइज भी छोटा और बड़ा कर सकते हो, ठीक है। और सोल के थ्रू गए थे। और बीच में जो राक्षसी आई वो भी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको खाऊंगी, तो वो खुद के जो सोल होता है ना उसको छोटा किए और उनके मुंह के अंदर गए, फिर निकले और फिर जा कर के आगे की ओर गए, ठीक है। इसमें देखो, कुछ लोग कहते हैं कि अंगूठी भी लेकर के गए थे, ठीक है। तो अंगूठी लेके गए थे या नहीं गए थे, इसके पीछे मुझे भी नहीं पता, सच में गए थे या नहीं गए थे। मैं बस उतना ही बताऊंगा जो ट्रूथ होगा मेरे एक्सपीरियंस से, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ने वाला मैं। देखो, तो इसमें क्या होता है ना, जो सोल होती है इसका अपना वज़न भी होता है। और ये कैसे होता है बताता हूँ मैं। देखो, अगर तुम्हारे तुम्हारे अंदर ना थॉट्स बहुत सारे हैं, जिसको कर्मा बोलते हैं। कर्मा अगर तुम्हारा क्लियर नहीं है ना, थॉट्स बहुत सारे हैं, अगर तुम एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हो ऐसे में, तो तुम्हारा जो सोल होगी ना, उसका वज़न होगा, उसका वज़न ज़्यादा होगा, ठीक है। वो ज़्यादा ऊपर फ्लोट नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता, फ्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। उसको ऊपर की ओर उठाने के लिए ना कॉस्मिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और तुम्हारा अगर जब तुम एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास बहुत सारा, मतलब तुमने काफ़ी लंबे समय तक मेडिटेशन किया है, तो कॉस्मिक एनर्जी तुम्हारे अंदर स्टोर है, ठीक है, अच्छा खासा स्टोर है। और तुम्हारी जो सोल है वो पूरा तरह से प्यूरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो उसका जो वज़न है ना वो भी कम हो जाता है और वो ऊंचाई की ओर जाता है, ठीक है, नीचे की ओर नहीं जाता है। जो सोल होता है ना, वो भी किसी न किसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। मुझे नहीं पता किस चीज़ से बना होता है, पर बना होता है। उसको भी अफेक्ट करती है ग्रेविटी, ठीक है, पर ना मात्रा का, ठीक है।
वो बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। इसमें कॉस्मिक एनर्जी पे रेगुलेट होता है वो, मतलब उसको ऊपर ले जाना है या फिर नीचे ले जाना है, वो उसी पे डिपेंड करता है आपके पास कितना कॉस्मिक एनर्जी है, ठीक है। और उसके थ्रू हनुमान जी जो हैं वो आगे की ओर गए थे, ठीक है। और वहाँ जाने के बाद वो किसी और के शरीर में इंटर हो करके और उस शरीर के थ्रू सीता जी से मिले थे और उनको राम जी का संदेश दिया था, ठीक है। कुछ ऐसा बताया था जो सिर्फ सीता जी ही जानते थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ था उस टाइम पे मेरे हिसाब से। और बाकी लोग हैं जो कि बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है वैसा है, नहीं, मैं नहीं मानता वो सब चीज़ को। मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस हुआ है ये सब, और ऐसा ही हुआ होगा। देखो, 8 सिद्धियाँ जो है ना, सिद्धियाँ सबके पास मिल सकती है, सबको मिल सकती है। बस तुम्हें उसे प्राप्त करना होता है। होती सबके पास है, तुम्हें पता नहीं होता है कि तुम्हारे पास सिद्धियाँ हैं, तुम्हें यूज कैसे करना है ये नहीं पता होता है, ठीक है। ऐसा हो जाता है। जितने भी गॉड्स हैं ना, उन सब के पास सिद्धियाँ होती है, ये सारे के सारे। और उन सब के पास थर्ड आई होती है, ठीक है, तीसरी आँख। सब लोग सोचते हैं, ये भी मन में बहुत लोगों का ये है ना कि जो थर्ड आई है वो शिव जी के पास ही है, और बाकी गॉड्स जो हैं उनके पास नहीं है, और या फिर कुछ लोगों के पास ही है। ऐसा तो कुछ बहुत सारे लोग सोचते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे इस टॉपिक पे बात भी किए हैं, तो मैं उनको समझाया हूँ कि ये जो थर्ड आई होता है ना, सबके पास होता है, एक एक इंसान के पास भी होता है, ठीक है। बस हमें पता नहीं होता है कि हमारे पास है, और इसका यूज़ नहीं पता है हमारे हमारे को, ठीक है। यूज़ कैसे करना है, देखो। थर्ड आई जो है ना, तो शिव जी इतना फेमस क्यों है थर्ड आई को लेकर के, तीसरी आँख को लेकर के? तुम बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं ऐसा। तो देखो, शिव जी इसलिए फेमस है ना, क्योंकि शिव जी ही जो है सबसे पहली बार उसका जो क्या बोलते हैं आविष्कार किए। ये ऐसा शब्द का यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। उन्होंने उस उनका खोज किया था तीसरी आँख का, ठीक है, ध्यान में जा करके। इसलिए शिव जी थर्ड आई को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फेमस है। होता तीसरी आँख सबके पास है, दुर्गा जी के पास भी है, और भी बहुत सारे जितने गॉड्स हैं ना सबके पास है। क्योंकि विदाउट थर्ड आई तुम इनलाइटन ही नहीं हो सकते हो, और इनलाइटनमेंट को अचीव नहीं किया तो फिर तुम गॉड कैसे बन गए, ठीक है। तुम्हारे पास सिद्धियाँ कैसे आएंगी? सिद्धियाँ, ये सब भी सिद्धियाँ में ही आती है, ठीक है। तो ऐसा है। और मैं एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि इसमें एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि हाँ, ये तो प्रूफ है कि जो सोल होती है वो किसी भी चीज़ के आर पार जा सकती है, यानी वॉल जो होती है ना उसके आर पार जा सकती है, ठीक है। पर एक बार कैसा हुआ मेरे साथ, मैं उस वॉल को अपने सोल के जो सोल वाले जो हाथ होती है ना, आत्मा की जो हाथ थी, उसके थ्रू मैं वॉल को टच कर पा रहा था, उसको फील कर पा रहा था कि मैं उसको टच कर रहा हूँ। यानी कि सोल में ये कैपेबिलिटी होती है कि उसे किसी भी चीज़ को टच किया जा सके, फिजिकल चीज़ को मूव कर सके, उसके साथ इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। ये चीज़ 100% श्योर है, मैंने एक बार किया था इस चीज़ को। इसलिए उस दिन मैं सोच रहा था कि ये कैसे हो गया, हमेशा तो मेरा हाथ हर पार चला जाता था वॉल के, आज मैं इसे पकड़ कैसे लिया, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस है इस पे। बस तुम्हें ना कंट्रोल करना सीखना होगा, सीखना होगा कैसे ये यूज कैसे होता है, कैसे काम करता है। एक बार से नहीं होता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसको बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। हाँ, एक और चीज़ जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो आत्मा होती है ना उसका शेप एंड साइज होता है फिक्स। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे तुम्हें कि जो आत्मा होता है वो हार्ट चक्र के पास होता है, या फिर कोई बोलेंगे कि कहीं और होता है कोई सर्टेन प्लेस पे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जो सोल होता है ना, वो सोल कॉस्मिक एनर्जी से मिल कर के बना होता है, ठीक है। कॉस्मिक एनर्जी उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उसी से वो मिल कर के बनता है, ठीक है। और वो कॉस्मिक एनर्जी जितना होगा उस पूरे शरीर में फैला हुआ होता है, हर एक अंग में, ठीक है, पार्ट्स में। तो जब तुम्हारा डेथ होता है ना, तो वो तुम्हारा जो सोल होगा वो वैसा ही दिखेगा जैसे तुम्हारा फिजिकल शरीर है, ठीक है। पर उसे तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है।
अगर तुम्हारे पास कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा है तो तुम उसका साइज भी चेंज कर सकते हो, खुद को बड़ा हो या फिर छोटा। जैसे तुमने सुना होगा कभी किसी और शख्स के अंदर से एक सोल निकला जिसका डेथ हो गया, ठीक है, वो किसी और के बॉडी में इंटर होता है और वो बातें करता है उससे। कैसे हो पाता है? वो तो लड़का था और लड़की के शरीर में जा कर के बातें करता है। तो इसलिए हो पाता है क्योंकि जो आत्मा होती है उसकी शेप एंड साइज फिक्स नहीं होती, वो खुद को चेंज कर सकता है। जैसे पानी होता है ना, उसको क्यूब में डालो या फिर क्यूबॉइड में डालो, वो अपना शेप एंड साइज चेंज कर लेता है, ठीक है। तो उसी तरह से सोल भी चेंज कर लेता है, पर लिक्विड फॉर्म जैसा नहीं होता है वो, ठीक है। और हाँ, कलर, जो सोल होता है उसका कलर कैसा होता है वो भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी एक्सपीरियंस है, मतलब कितने आपने मेडिटेशन किया है, कितना ध्यान किया और कितने कॉस्मिक एनर्जी है आपके पास। हाँ, स्टार्टिंग में आपका सोल धुंधला दिखेगा, मतलब हवा की तरह दिखेगा, जैसे थोड़ा सा बादल जैसा, धुआं जैसा जो होता है ना, उससे मिला हुआ कुछ वैसा रहता है, थोड़ा सा धुंधला, ट्रांसलूशन बोलते हैं ना उसको। और जब आपके पास बहुत सारा कॉस्मिक एनर्जी होगा तो जो सोल होता है ना वो डिफरेंट टाइप का भी दिखता है, और डिपेंड करता है आप कौन से डायमेंशन में हो। अगर हायर डायमेंशन में जाते हो ना, तो हायर डायमेंशन में जाते ही वहाँ का जो डायमेंशन होता है वहाँ पे बहुत सारे कॉस्मिक एनर्जीज होते हैं, वो ना आपके से जो सोल होता है ना उसमें इंटर हो जाता है, काफ़ी सारे सोख लेता है वो वहाँ से कॉस्मिक एनर्जी को, अच्छे खासा मात्रा में सोख लेता है। तो आपका जो सोल है वो लाइट हो जाता है, मतलब ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है, ठीक है। और अगर आप लोअर डायमेंशन में जाते हो तो वहाँ आपको सोल दिखेगा भी नहीं, ऐसा भी होता है, ठीक है। बस सपोज़ आपने जैसे वीआर यूज किया होगा, वर्चुअल रियलिटी, तो कैसे वीआर लगाते हो, आपका शरीर नहीं दिख रहा होता है पर आपको दृश्य दिख रहा होता है हर जगह का, आप मूव करते हो उधर की ओर, राइट लेफ्ट, वैसा ही कुछ दिखता है लोअर डायमेंशन में, ठीक है। पर हायर डायमेंशन में या फिर जो नॉर्मल मिडल प्लेन होता है उसमें सोल दिखता है। मिडल में तो आपको वैसा ही दिखेगा जैसा आपको मैंने बताया है, ठीक है। आपने जो ड्रेस पहन रखा था मरने से पहले वैसा ही ड्रेस भी दिखेगा, बादल की तरह दिखता है, शेप वैसा ही होता है। पर हायर डायमेंशन में जाने पे आपका सोल में दिखेगा कॉस्मिक एनर्जी, छोटा छोटा स्टार टाइप का कुछ दिखेगा, ठीक है। पूरा सोल शरीर में जो बॉडी होता है ना उसमें भरा पड़ा रहेगा, और वो ग्लो करता है, चमकता है डायमंड की तरह। मतलब डायमंड समझो तो, अगर डायमंड की जो चमक होती है ना वो 1% है, तो सोल की जो चमक होगी वो अराउंड, नहीं भी तो कितना, 18-19% ज़्यादा चमकता है डायमंड से वो, ठीक है। काफ़ी तेज़ होती है उसकी रोशनी जो होती है ना, बहुत अच्छा दिखता है, मतलब देखोगे ना, देख करके खुशी से पागल हो जाओगे, मतलब ऐसा शरीर जो चमकता हो, ठीक है। इस टॉपिक को मैंने ऐसे ही अलग से उठा करके इस पे ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड किया है, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस वाले सीरीज़ में नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह का टॉपिक कहीं भी मिलता है मुझे जिसमें गलतियाँ होंगी, दूसरे लोग जो जिसको गलत बता रहे होंगे या फिर सही नहीं होगा, उसको मैं उठाऊंगा और इसमें खुद खुद का एक्सपीरियंस से इसका जो सही आंसर होगा ना उसको मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है, कैसे क्या होता है। इसी तरह से रहेगा, टॉपिक्स उठाऊंगा और बताऊंगा, इस तरह से भी चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।